बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर सेट। तो नॉर्मली ये ज़्यादातर सवाल जो है मैट्रिक क्लास की बुक में से यानी कि मैंने लिया है, लेकिन छोटी क्लासेस में भी अक्सर पावर सेट के बारे में पूछा जाता है। पावर सेट बच्चों को अक्सर निकाल नहीं आती, बहुत ही ईजी यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। अब ये मैंने टोटल 4 क्वेश्चन जो है मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू है 5, 10, 15। बी है हमारे पास ABCD। सी हमारे पास है 1, 2, 3, 4। डी हमारे पास है सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है कि हमारे पास -1 और 4 के दरमियान के नंबर लेने हैं। अब हमने पावर सेट मालूम करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख दें पावर सेट। अब पावर सेट आप किसका मालूम कर रहे हैं, ए का या बी का या सी का या डी का? तो सबसे पहले अगर आप ए का मालूम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन करें कि आपने पावर ए का मालूम करना है। अब सिंपली आपके पास एक फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं 2n। अब यहाँ पर 2 और n का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखिए कि n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पर n की जगह पर मैंने लिख दिया 3। अब इस 2 को हम 3 टाइम खोल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर सिंपली देखा जाए हमारे पास ये जो कम्प्लीटली एलिमेंट्स मौजूद हैं या पावर सेट हमें बनाने हैं, इसके टोटल हमारे पास 8 बनेंगे। अब सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर दें कि a की वैल्यू गिवन है 5, 10, 15। अब आपने इसका पावर सेट फाइंड करना है। सबसे पहला ब्रैकेट हमेशा खाली आता है, जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। अब इसी तरीके से फिर जितने एलिमेंट्स हैं इनके सिंगल ब्रैकेट आप लोग बना लेंगे। पहले मैंने लिख दिया 5। इसी तरीके से मैंने एक और ब्रैकेट लिया और मैंने 10 को लिख दिया। इसी तरीके से मैंने 15 ले लिया। सबसे पहले नल सेट आ गया, फिर मैंने जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको अलग अलग ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम इनका पेयर बना लेते हैं। 5 और 10 को हमने ले लिया। इसी तरीके से हम देख लेते हैं 5 और 15 को ले लेते हैं। अब यहाँ पर 10 और 15 को ले लेते हैं। देखिए आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, हम इसे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे 7 हो गए, इसमें क्या हमें एक और ब्रैकेट चाहिए। तो लास्ट ब्रैकेट जो है आपका कम्प्लीटली क्वेश्चन आ जाता है जो आपके पास लिखा हुआ होता है 5, 10, 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमने ये इसके पावर सेट बना लिए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ABCD। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे पास 3 एलिमेंट थे एक ब्रैकेट में, तो हमारे पास 8 ब्रैकेट बन गए। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पावर सेट फाइंड कर रहे हैं बी के लिए। 2n हमने लिख दिया और n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इस ब्रैकेट में कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। इट्स मीन कि अब मैंने 2 को 4 टाइम ओपन कर लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इट्स मीन कि हमें अब टोटल कितने ब्रैकेट्स बनाने हैं, 16। अब आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर दें कि आपके पास A, B, C और ये D। आपने पावर सेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आपका एम्प्टी सेट आ गया जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। फिर आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उनके आप सिंगल ब्रैकेट लेकर उनको आप सेपरेट कर दें। यहाँ पर B आ गया, C, D।
अब सिंगल सिंगल मैंने सबको अलग कर दिया। अब मैं काम कर रही हूँ, इनके पेयर बना लेती हूँ। इस ए और बी को अलग कर देती हूँ, फिर ए और सी को ले लेती हूँ, फिर ए और डी को ले लेती हूँ। इसी तरीके से ए ने सबके साथ यानी कि हमने ले लिया। इसी तरीके से बी और सी को ले लेती हूँ, बी और डी को ले लेती हूँ, अब इसी तरीके से अब यहाँ पर आ जाते हैं सी के पास। सी को डी के साथ ले लेते हैं। अब पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर हमने पेयर लिए तो भी जो है हमारे पास ये 10 हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि अब हम इसको 3 टाइम में लेंगे, ए बी सी, ए बी सी। इसी तरीके से ए बी सी लिया। अब हम इस सी को स्किप कर देते हैं, ए बी डी ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ए को स्किप कर देते हैं, बी सी डी ले लेते हैं। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया। फिर यहाँ से हमने ए बी डी ले लिया। उसके बाद हमें लिया है बी सी डी। अब यहाँ पर देखें आपके पास आपने सबको स्किप कर दिया है। अब यहाँ पर ए सी और डी, बी को स्किप कर देते हैं और ए सी डी ले लेते हैं, ए सी डी। अब हम टोटल काउंट करते हैं कितने ब्रैकेट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट हमारे पास जो कम्प्लीटली हमारे पास आ जाता है ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीटली इसके पावर सेट 16 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है C इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसका हमें पावर सेट जो है हमें फाइंड करना है। पावर सेट जो है हमें जाहिर सी बात है C है तो हमने C का निकालना है। 2n हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर देखें अगेन, पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने एलिमेंट जो लिए थे वो थे A B C D, लेकिन अब मैंने क्या लिया है 1 2 3 4। तो सेम हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 4 आ गए। अगर हम 2 को 4 टाइम ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास 16 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पर आप अपना सवाल मेंशन कर दें जिसका पावर सेट आप फाइंड कर रही हैं। सबसे पहले तो आपके पास नल सेट आ जाएगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको एक अलग अलग यानी कि आप ब्रैकेट में मेंशन कर दें। आपने 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, और 4 को अलग कर दिया। अब इसी तरीके से जितने भी इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद थे उन सब के मैंने अलग अलग ब्रैकेट बना दिए। अब मैं पेयर की सूरत में ले रही हूँ, 1 और 2 को ले रही हूँ एक ब्रैकेट के अंदर। इसी तरीके से 1 और 3 को ले रही हूँ। वन और 4 को ले लिया। अब 2 और 3 को ले रही हूँ। टू और 4 ले लिया। यहाँ से 3 और 4 को ले लेते हैं। अब अगर देखा जाए क्या हमारे पेयर कंप्लीट हैं, हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 1 2 भी लिए, 1 3 भी ले लिया है, 1 4 भी ले लिया है,
2 3 भी ले लिया, 2 4 भी ले लिया, अब 3 और 4 भी ले लिया। अब यहाँ से कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो रह गया है। अब हम 3 लेंगे, 1 2 3। अब इसी तरीके से 2 को हम स्किप कर देते हैं, 1 3 4 ले लेते हैं। स्टार्टिंग के तीन ले लिए हमने, फिर 1 3 4 ले लिया, अब 2 3 4 ले लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमारे पास 2 रह गए हैं, 2 3 4 हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हमने नहीं लिया। 1 2 3 लिया, 2 3 4 भी ले लिया है, 1 3 4 भी ले लिया है, 1 2 और 4 ये रह गया। तो अब हम यहाँ से 1 2 4 और लास्ट हमारे पास कंप्लीट आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे 16 एलिमेंट्स यानी कि 16 जो है ब्रैकेट्स कंप्लीट हो गए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और हमारे पास ये है कि -1 और 4 के दरमियान की जो वैल्यू है हमने वो लेनी है। तो अब यहाँ पर -1 से अगर पहले की वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास 0 आ जाती है। उसके बाद 1 2 और 3 4 के दरमियान की वैल्यू हमारे पास ये 4 आ गई। तो सिंपल अगर देखा जाए, अगर हम इसका पावर सेट फाइंड करते हैं तो अगेन हमारे पास 4 नंबर आ गए, 2n। अगर हम इसको 4 अगेन लिख देते हैं तो हमारे पास अगेन 16 के ब्रैकेट बन रहे हैं। तो अगेन हमने अब इन वैल्यूज़ को इसी तरीके से लेना है कि हमारे पास 16 ब्रैकेट्स आने चाहिए। अब हम इसकी पावर फाइंड करते हैं। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0 1 2 3। पावर सेट ऑफ d, पहला हमारे पास नल सेट आ गया। हम इसको इस तरह भी मेंशन करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 0 मैंने अलग ले लिया, 1 मैंने अलग ले लिया, 2 मैंने अलग ले लिया, 3 अलग लिया। इसी तरीके से अब इनकी पेयर्स बना लो। 0 और 1 ले लेते हैं, 0 और 2 को ले लेते हैं, 0 और 3 ले लेते हैं। अब 0 हमने ले लिया, अब 0 को छोड़ के अब यहाँ पर आते हैं, 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 और 3 ले लेते हैं, अब यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कोई ऐसा नंबर हमारा पेयर्स में छूट तो नहीं गया है। सबसे पहले हमने इन सबको इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग ले लिया, फिर हमने पेयर्स बना लिए 0 1 0 2 0 3, फिर 1 2 1 3, फिर 2 3। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हमने नहीं लिया। तो इसका मतलब अब हम 3 नंबर ले सकते हैं, 0 1 2 0 1 3 इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग के 3 नंबर ले लिए। हमने 0 1 3 भी ले लिया, हम 1 2 3 भी ले सकते हैं। हम टोटल ब्रैकेट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगेन हमारे पास जो है 2 ब्रैकेट्स हमारे रह गए हैं। अब वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एक तो ब्रैकेट हमारे पास कम्प्लीटली ये आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास 0 2 3 रह गया। तो हम यहाँ पर 0 2 3 ये हमारे पास 15 ब्रैकेट हो गए, और लास्ट ब्रैकेट 0 1 2 3
जो कि हमारे पास कंप्लीट आ गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको पावर सेट जो है बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।